सदवन्दियाणं तिहुणहितमधुरविशदवाक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जितेर्भवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमानेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकाय नित्यानन्दचिते नमः। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सर्वसाम्। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विश्वोत्तर सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमय देशना को समझने के लिए जो हमने अनुयोगों की व्यवस्था बनाई, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भगवत्मा आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए वस्तु स्वरूप का व्याख्यान करने वाले और वस्तु स्वरूप के व्याख्यान करने से पूर्व ही आचार्य भगवान ने प्रथम 2 गाथाओं में मंगलाचरण के साथ साथ अपनी प्रतिज्ञा को उद्घाटित किया। पहली गाथा में आचार्य भगवान ने इष्ट भगवान को नमस्कार किया और दूसरी गाथा में अभिपेत और अधिकृत 2 देवताओं को नमस्कार करते हुए मैं क्या करने वाला हूँ उस प्रतिज्ञा को दोहराते हुए दूसरी गाथा प्रदान की। हमने उस दूसरी गाथा को समझने के प्रयास में समय शब्द को समझा। समय महुगतमठ्ठम चदुगति निवारणम सुनिवाणम ऐसो परमीय शीर्षा समयणम विनय मोक्षामि। आचार्य भगवंत ने संक्षेप से हमें 3 समयों की बात की। समय यानी आगम, समय यानी आत्मा, समय यानी काल, पर यहाँ पर समय से अभिप्राय मात्र आगम है। उस आगम के ही 3 भेद आचार्य भगवंत ने हमें समझा। जो आज तक हम द्रव्यागम और भावागम के नाम से जानते थे, उन्हीं को और विस्तार से समझाते हुए आचार्य भगवंत हमें शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय की व्याख्या कर रहे थे, जो भगवान की दिव्य ध्वनि से प्रकट हुई थी, चतुर्गति का नाश करने वाली थी, निर्वाण को प्रदान करने वाली थी
ऐसी जिनवाणी को ही आचार्य भगवंत ने शब्द समय कहा। पुनः समझना, क्योंकि आज हमें दूसरी गाथा को पूर्ण करना है। जो आगम था उसे समय कहा, तो वह जो आगम भी था उसके जो 3 भेद हमने समझे थे उनको समझकर अंतिम जयसेन स्वामी की टीका की कुछ पंक्तियां हमें आज पूर्ण करनी। पहली बात हमने समझा था शब्द समय, जो भगवान के मुखारविंद से निकली हुई दिव्य ध्वनि थी, जो अर्थमयी थी। अर्थ के भी अर्थ हमने समझे थे, पदार्थमयी अर्थ और अर्थमयी पदार्थ। जिसका कोई सेंस है, मीनिंग है, ऐसा वह शब्द, और जिसका कोई पदार्थ यानी वस्तु अस्तित्व में है वह भी अर्थ। ऐसे अर्थमयी जो शब्द समय था उसको नमस्कार करते हुए अर्थ समय को कहूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा कुंद कुंद स्वामी ने दूसरे श्लोक में, दूसरे गाथा में की, जिसका विस्तार हम दोनों टीका के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे थे। जो वाचक था, पुनः समझना माँ, जो वाचक था वह क्या था? वह कौन सा समय था? कौन सा समय था? वाचक पूछ रहा हूं। वाचक यानी कौन सा समय? वाच्य यानी कौन सा समय? जो शब्द समय था वह क्या था? शब्द समय क्या था? वाचक था। और अर्थ समय वाच्य था। बिल्कुल भी कंफ्यूज या भ्रमित हो मत जाना, क्योंकि अभी तो मात्र 2 ही शब्दों को हमने यहाँ समझा है। आगे और ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे समझ में आ जाएंगे। आज हमें उस अभिधान अभिधेय संबंध तक पहुँचना है। कल भी हम वहाँ तक पहुँचते पहुँचते समय हो गया था, इसलिए वहीं पर हमने विराम लिया था। वहीं तक पहुँचना है, पर उस अभिधान अभिधेय समझने से पहले हमने जो शब्द समय, अर्थ समय और वाच्य वाचक ये 4 शब्द समझे थे, उनको पुनः संक्षेप से समझना आवश्यक है। पुनः पहुँचते हैं अपने दृष्टांत पर। ये क्या है? वाच्य की वाचक? ये वाच्य है कि वाचक? वाचक? ये वाच्य है। और पेन शब्द जो था वह वाचक था। ये पंचाशिकाय ग्रंथ वाच्य है कि वाचक? पुनः समझना, पंचाशिकाय ग्रंथ वाच्य है कि वाचक है? व्याख्यान है कि व्याख्येय है? कल इन 2 शब्दों को भी समझा था। आज आगे के 4 शब्द समझने हैं। पीछे के 4 समझने के बाद ये सामने रखा हुआ ग्रंथ वाच्य है कि वाचक है? वाचक नहीं है, वाच्य नहीं है। अनेक दोनों अपेक्षाओं से यह वाच्य और वाचक भी है। अगर सुप्रभ सागर पंचाशिकाय का स्वाध्याय करा रहे हैं तो उस समय पर मेरे शब्द वाचक है और पंचाशिकाय ग्रंथ वाच्य है। पर अगर कुंद कुंद स्वामी और तीर्थंकर भगवान की अपेक्षा से समझेंगे तो यह मात्र एक ग्रंथ वाचक है। और वाच्य कौन है? अर्थ, पदार्थ। जो पंचाशिकाय का समूह है वह वाच्य है और कुंद कुंद स्वामी तीर्थंकर प्रभु की अपेक्षा से पंचाशिकाय ग्रंथ शब्द समय रूप वाचक है। समझ में आया क्या? जब तक ये नहीं समझ में आएगा, व्याख्यान, व्याख्ये, अभिधान, अभिधेय ये 4 शब्द समझ में आने वाले नहीं हैं। और उनके संबंध को ही हमें समझना है और सबसे अंतिम में प्रयोजन को भी समझना है।
इसलिए इन बातों को पुनः निर्णित कर लेना कि पंचास्तिकाय ग्रंथ कुंद कुंद स्वामी और तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से उत्पन्न होने से इसे कौन सा समय कहेंगे? इसे कौन सा समय कहेंगे? शब्द समय कहेंगे। और शब्द समय हमारे लिए क्या है? वाचक है, कहने वाला है। और जो वास्तव में वह जो समूह है, वह समूह रूप पंचास्तिका का जो है, वह परिपूर्ण रूप से वाच्य यानी अर्थ समय है। समझ में आया? अर्थ समय को हमने वाच्य कहा और जो शब्द समय है उसको हमने वाचक कहा। यहाँ तक निर्णय हो गया। अब कल हमने दो शब्द और समझे थे जहाँ व्याख्यान और व्याख्येय का विषय आया था। पुनः उस पंक्ति को पढ़कर आगे उसके विषय में विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। इति अनेन व्याख्यान क्रमेण संबंध अभिधेय प्रयोजनानि सूचितानि भवन्ति। इस प्रकार से जो जयसेन स्वामी ने कहा उसके विषय में वे स्वयं कह रहे हैं कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन आदि की सूचना यहाँ पे प्राप्त होती है। मतलब सूचना मतलब संकेत, इंडिकेशन। उस कैसे प्राप्त होती है? शिष्य ने पूछा, आपने तो कह दिया कि मैंने जो कहा उससे प्रयोजन की सिद्धि हो गई। अभिधेय यानी जिसे हमें प्राप्त करना था, पुनः समझना क्योंकि अभिधान अभिधेयी हमें समझना है। अभिधेय यानी जिसे हमें प्राप्त करना था, जिसको हमने वाच्य शब्द से कहा था। वाच्य, वाच्य पंचास्तिकाय समूह वाच्य, ये भी वाच्य। ऐसे जिसे उस वाच्य को हमें जो प्राप्त करना था वह अभिधेय था और जिसके द्वारा हम प्राप्त करने वाले थे वह अभिधान था। पुनः पुनः समझना, जैसे हमने अनेक प्रकार के संबंधों की व्याख्या आगम के परिप्रेक्ष्य में की थी। वह आधार आधेय संबंध, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, अभिधान अभिधेय संबंध, व्याख्यान व्याख्येय संबंध, इन सभी को समझकर ही हमें यह परम सत्य को स्वीकार करना। समझ में आया? ये सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें इन बात को समझने का प्रयास करना है। किसको? चार बातों को। चार बातों को हमें समझना है, जहाँ पर कल हमने और अधिक चार शब्दों को पढ़ा था। तात्पर्य वृत्ति टीका गाथा नंबर 2 आचार्य जयसेन स्वामी। मिल गया क्या? कल हमने ये पढ़ा था पर अर्थ विस्तार से नहीं कर पाए थे समय होने के कारण से। अब उसको ही समय से विस्तार से समझने का हमें प्रयास करना है, जिसको हम अभी पढ़ते हैं। कथम इति चेत, जो आचार्य जयसेन स्वामी ने कहा था कि मैं व्याख्यान करूँगा, उसके बाद अभिधेय यानी इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए वह जो वाच्य भूत था उसे अभिधेय कहा था, और उस अभिधेय के प्राप्त करने का ही जो मेरा प्रयोजन था उसको मैं सूचना रूप प्रतिपादित करने वाला हूँ। तो कैसे उसको प्रतिपादित करूँगा? उसके लिए आगे कहते हैं विवरण रूप माचार्य वचनम व्याख्यानम गाथा सूत्रम व्याख्येयमिति व्याख्यान व्याख्येय संबंधा। पुनः समझना, विवरण रूप यानी विस्तार से। पहले तो टीका में मिल गया क्या संस्कृत में? विवरण रूप आचार्य वचनम, जो आचार्यों के भगवान के वचन हैं। कैसे? विवरण रूप विस्तार करने वाले जो भी शब्द के कथन है उसको ही व्याख्यान कहा। जो सोनी जी कोई विषय लेकर बोलने के लिए उद्यत होता है, किसी को टॉपिक दिया,
जैसे आप भी अखबार में ऊपर टॉपिक लिखा और नीचे उसका विस्तार लिखा, जो विस्तार लिखा है या विस्तार किया जा रहा है उसको व्याख्यान कहा, और जो टॉपिक था या कुछ एक सूत्र था, एक श्लोक था या कोई एक छोटा सा वाक्य था जिसका विस्तार किया गया था, वह व्याख्येय था। समझ में आया क्या? दृष्टांत से बाद में समझते हैं, पहले शब्दों का जैसा का वैसा अर्थ समझने का प्रयास करते। व्याख्येय यानी क्या? व्याख्येय यानी परिभाषा लिख लो, जिसका व्याख्यान होता है वह व्याख्येय होता है। जिसका व्याख्यान होता है वह व्याख्येय है। लिख लो, फिर समझाऊंगा। जिसका व्याख्यान किया जाता है वह व्याख्येय है, और व्याख्येय को समझाने के लिए व्याख्यान की परिभाषा, व्याख्येय को समझाने के लिए जो वचनों का आलंबन लिया जा रहा है या वचनों का प्रयोग किया जा रहा है वह व्याख्यान है। क्या लिखा? व्याख्येय को समझने के लिए या समझाने के लिए जो शब्दों का, वचनों का प्रयोग किया जा रहा है, उन विस्तार पूर्वक किए गए वचनों को ही व्याख्यान कहा। क्योंकि सामान्य रूप से हमने व्याख्यान तो कई बार सुना है, पर व्याख्यान के साथ व्याख्येय शब्द बहुत ज़्यादा जरूरी समझने जैसे। जो हेडिंग आपने न्यूज़ में दी थी वह सोनी जी क्या थी? व्याख्येय रूप थी, शॉर्ट में थी। पूरे जिसका विस्तार वहाँ पर था, उस विस्तार की एक पंक्ति, एक लाइन, 4 शब्द आपने उठाकर ऊपर रख दिए। जिसका विस्तार हम कर रहे हैं वह व्याख्येय है, और जो साक्षात विस्तार है माँ वह व्याख्यान है। समझ में आया? जैसे सुबह भी हम अनुप्रेक्षा के विषय में समझ रहे हैं, संसार अनुप्रेक्षा, ये क्या हो गया? ये व्याख्येय हो गया। और उसके ऊपर जो कुंद स्वामी ने गाथाएं दी है वह कुंद स्वामी की अपेक्षा से व्याख्यान हुआ। पुनः उस कुंद स्वामी की एक गाथा को हमने सूत्र रूप में ग्रहण किया और उसको ही हमने विस्तार पूर्वक कहने का प्रयास किया, वह व्याख्यान हुआ। अंतर समझ में आ रहा है? अब ये पुनः कल के दृष्टांत पे आते हैं। हमारे सामने पंचास्तिकाय ग्रंथ है, वह व्याख्यान है कि व्याख्यान है मेरी अपेक्षा से? क्योंकि अपेक्षा भी समझना आवश्यक है। मेरी अपेक्षा से या आप सभी की अभी स्वाध्याय करते की अपेक्षा से यह व्याख्यान है कि व्याख्येय है? सामने रखा हुआ ग्रंथ व्याख्यान है कि व्याख्येय है? क्या है? व्याख्यान। ये व्याख्येय है। मैं इस ग्रंथ पर व्याख्यान कर रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, स्वाध्याय करा रहा हूँ, विस्तार से कथन करा रहा हूँ। मेरे जो जो शब्द हैं वे प्रत्येक शब्द वचन व्याख्यान है, और उसके लिए सूत्रधार कौन है? तो ये ग्रंथराज है। इसलिए मेरे व्याख्यान की अपेक्षा से, पंचास्तिकाय ग्रंथ के स्वाध्याय की अपेक्षा से यह व्याख्येय है और मेरा कहना व्याख्यान है। पर वही जो कुंद स्वामी की अपेक्षा से ये पंचास्तिकाय ग्रंथ है, वह उनकी अपेक्षा से ये सूत्र भी व्याख्यानी है, और उनके लिए व्याख्येय क्या है? अब समझना, कुंद स्वामी की अपेक्षा से जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, मूल श्लोकों की रचना की, उनकी अपेक्षा से ये पंचास्तिकाय ग्रंथ व्याख्यान है। और व्याख्येय क्या है? पुनः समझना, अब पहुंचना होगा अर्थ समय और शब्द समय पर। अब पहुंचना होगा पुनः अर्थ समय और शब्द समय पर। उनकी कुंद स्वामी की अपेक्षा से किसका व्याख्यान चल रहा है?
पंचास्तिकाय ग्रंथ ये व्याख्यान हुआ कुंद कुंद स्वामी की अपेक्षा से, पर उनकी ही अपेक्षा से व्याख्येय जिसका व्याख्यान होने वाला है, ऐसी वस्तु कौन? ऐसी वस्तु कौन जिसे हमने अर्थ समय कहा था, पंचास्तिकाय रूप द्रव्यागम कहा था, वह उनके लिए व्याख्येय यानी व्याख्यान करने योग्य है। समझ में आया? ऐसे कि थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे पुनः समझना। अर्थ समय रूप जो 5 अस्तिकायों का समुदाय था, वह उनके लिए कहने योग्य, व्याख्यान करने योग्य शब्द अर्थ समय रूप, वाच्य रूप, एक समान शब्द समझ रहे हैं? वाच्य रूप, अर्थ समय रूप, द्रव्यागम रूप, अभिधेय रूप, वही व्याख्येय है। सभी लगभग समानार्थी शब्द है, चाहे वाच्य हो, अभिधेय हो या व्याख्येय हो, थोड़ा सा अंतर है, उसे ही हमें समझना है। समझ में आया? क्या है व्याख्येय? कुंद कुंद स्वामी की अपेक्षा से 5 अस्तिकायों का समूह जो है वह व्याख्येय यानी व्याख्यान करने योग्य है। और उन्होंने जो ये गाथा आदि लिखी है, 85 गाय ग्रंथ का सृजन किया है, वह क्या है? व्याख्यान है। अब पुनः पहुंचते हैं अमृतचंद स्वामी और जयसेन स्वामी की अपेक्षा से। अमृतचंद स्वामी, जयसेन स्वामी की अपेक्षा से यह 85 ग्रंथ कुंद कुंद स्वामी का व्याख्यान है कि व्याख्येय है? बहुत अच्छे से निर्णय करना। वस्तु वही है, हमारा अभिप्राय, हमारी अपेक्षा, हमारी दृष्टि बदलने से ही वस्तु का कथन बदल जाता है। कुंद कुंद स्वामी के गाथा रूप 181 गाथा रूप जो 85 का ग्रंथ है, अमृतचंद स्वामी और जयसेन स्वामी की अपेक्षा से क्या है? व्याख्येय है, व्याख्यान करने योग्य है, क्योंकि उन्होंने उस पर ही टीका लिखी है व्याख्यान रूप। समय व्याख्या, तात्पर्य वृत्ति व्याख्या, यह क्या है? व्याख्यान है। और कुंद कुंद स्वामी के सूत्र, गाथा, ये सब कुछ व्याख्येय है। समझ में आया? ग्रंथ एक ही है। कुंद कुंद स्वामी की अपेक्षा से भिन्न कथन होगा संजय जी, सुप्रभ सागर की अपेक्षा से भिन्न कथन होगा, और जयसेन स्वामी, अमृतचंद स्वामी की अपेक्षा से भिन्न कथन होगा। समझ में आया? ये जयसेन स्वामी की टीका, अमृतचंद स्वामी की टीका जो हम पढ़ रहे हैं, वह मेरी अपेक्षा से और आपकी अपेक्षा से व्याख्यान है कि व्याख्येय है? जयसेन स्वामी की टीका हम पढ़ रहे हैं, वह हमारे लिए व्याख्येय है कि व्याख्यान है? व्याख्येय है। ये एक शब्द यहाँ मात्र लिखा था, विवरण रूप माचार्य वचनम व्याख्यानम गाथा सूत्रम व्याख्येयमिति। ये जो लिखा था उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं। इसलिए जयसेन स्वामी की टीका हमारे लिए व्याख्येय, व्याख्यान करने योग्य है, हेडिंग है। एक संक्षेप शब्दों में उसे एक पंक्ति में लिखा है, उसको ही हम आधे घंटे में विस्तार से समझेंगे। ये क्या हो गया? व्याख्यान हो गया। अंतर समझ में आया? वही 85 ग्रंथ कुंद कुंद स्वामी की अपेक्षा से व्याख्यान है, जयसेन अमृतचंद स्वामी की अपेक्षा से व्याख्येय है। वही जयसेन अमृतचंद स्वामी की अपेक्षा से उनकी टीका जो उनका व्याख्यान था, वह हमारे लिए व्याख्येय है। कल माना कि संजय जी ने ये सभी जो व्याख्यान हो रहा है उसको लिपिबद्ध कर लिया, और उस लिपिबद्ध ग्रंथ को आपने पुनः विस्तार से समझाना वचनिका में प्रारंभ कर लिया। तो जो 85 का लिखा हुआ, किसका? मैंने जो बोला है वो लिखा हुआ जो व्याख्यान था, वह दूसरे को जब समझाने का समय आएगा, वही व्याख्यान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समझ में आया? ये व्याख्यान व्याख्येय संबंध हुआ। क्योंकि जयसेन स्वामी ने पहले ही कहा मैं संबंध बताऊंगा, तो पहले पैराग्राफ में क्रिया कारक संबंध बताया था, याद है क्या?
पहले पैराग्राफ में क्रिया कारक संबंध बताया था। पणमीय, कहा, केन, कौन कर्ता कौन है, करण कौन है, यह क्रिया के साथ षट कारक का संबंध जोड़ना, यह क्रिया कारक संबंध था। अब व्याख्यान व्याख्येय रूप जो हमारा व्याख्यान हुआ, वह व्याख्यान व्याख्येय संबंध हुआ। ऐसे कितने संबंध है? आज तक हमें राग द्वेष के आदि आदि के ही संबंध पता थे, ऐसे भी आगम में एक से बढ़कर एक संबंध है जिनको हमें समझना होगा। बहुत सारे व्याख्या संबंध है, संश्लेष संबंध है, समवाय संबंध है, नाम ही सुन लो। जब जैसा विषय आएगा तब हम समय पे समझेंगे, पर संश्लेष संबंध ये तो सुना होगा, समवाय संबंध होता है वह, और श्रद्धा श्रद्धेय संबंध होता है। ऐसे अनेकानेक संबंध होते हैं, उनको हमें समझना है। यहाँ संबंध समझ में आया? संबंध जहाँ दो पृथक या अपृथक दो टर्म्स, दो वस्तु, दो स्थान हैं, उनके बीच के संबंध को संबंध कहा जाता है। क्योंकि कारक में भी हम पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं षष्ठी के उस कारक में हम पढ़ते हैं काकी के रारी रे नानी ने संबंध। फिर मैं पेपर अधिकरण हे भो अहो संबोधन। याद है कि भूल गए? बचपन में कुछ पढ़ा होगा ना स्कूल वगैरह में। ये हिंदी भाषा में जिसने जिसने भाषा पढ़ी है, आप लोग सब पढ़े लिखे हो क्या? थोड़े बहुत? हमसे तो ज़्यादा ही पढ़े लिखे हो। तो आपने जो हिंदी में ये कारक पढ़े, याद है क्या? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अधिकरण में पेपर, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, और संबोधन भो रे अहो आदि। ये सब कुछ संबोधन है। आप सब हिंदी पढ़े लिखे, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, पर फिर भी हमें सब कुछ याद है। क्यों? गुरु ने हमें पहले, संजय जी बहुत सारे जीव पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, गुरु जी ने हमें लिखा पढ़ा सिखाया है। अंतर समझना माँ, आप पढ़े लिखे हो, हम लिखे पढ़े हैं। आप पढ़े लिखे हो, हम लिखे पढ़े हैं। गुरुजी ने बताया है जो लिखा है वही पढ़ना सीखो, इसलिए हम लिखे पढ़े हैं। आप पढ़े हो और फिर लिखते हो, इसलिए आप पढ़े लिखे हो। कौन ज्ञानी है? आप हो गए कि नहीं ज्ञानी? आप पढ़े लिखे हो, हम तो जो लिखे वो पढ़े हैं। ये संबंध समझ में आया? अभिधान अभिधेय संबंध तक अब हमें पहुंचना है। पहला क्रियाकारक संबंध समझा, फिर व्याख्यान व्याख्येय संबंध समझा। अब तीसरा हमें वाच्य वाचक रूप अभिधान अभिधेय संबंध समझना है। वाच्य वाचक संबंध समझ में आया क्या? पहले ये समझते हैं, फिर अभिधान अभिधेय संबंध पर पहुंचते हैं। पुनः पहुंचते हैं अपने दृष्टांत पर। ये क्या है? ये क्या है? पेन नहीं कहना, ये वाच्य है। और इसके लिए पेन जो शब्द था वह वाचक था। जो पेन शब्द से हम जिसको इंगित कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे, वह जो वस्तु थी वह वाच्य थी। जिन शब्दों से मैं इंगित कर रहा था वे शब्द वाचक थे, और जिस वस्तु को मैं इंगित कर रहा था, संकेत कर रहा था, वह वस्तु वाच्य थी। पुनः पहुंचते हैं हमारे समय पर, यानी आगम पर। जो भगवान के मुखारविंद से निकली हुई दिव्य ध्वनि थी, जिसे हमने शब्द समय कहा था, उससे हम किसको कहना चाहते थे? उससे हम जो वस्तु को कहना चाहते थे वह अर्थ समय था, और जो शब्दों के द्वारा उस अर्थ को कह रहे थे उसको हमने शब्द समय कहा था। इसलिए शब्द समय वाचक था और अर्थ समय वाच्य था। अंतर आया समझ में? पर समय समय पर जैसे व्याख्यान व्याख्येय की परिभाषा बदलेगी, ऐसे ही समय समय पर वाच्य वाचक का संबंध भी बदलता रहेगा। बदलेगा ना? यही संबंध को हमें समझना है अनेकांत से। सोनी जी, आप पिता हो कि बेटा हो?
दो हो कि एक हो? आप एक हो, फिर आप पिता हो कि बेटा हो? दोनों में से एक ही बताना, दो नहीं कहना। आप जिस समय पे पिता हो उस समय पे बेटा नहीं हो क्या? आपके पिताजी की अपेक्षा से आप बेटा जरूर हो, आपके बेटा बेटी की अपेक्षा से आप पिताजी जरूर हो। दोनों होने पर भी जैसे ही संबंध बदलता है, आपकी संज्ञा बदलती है कि नहीं? जब आपके पिताजी आपके सामने आते हैं तब आपको बेटा कह के पुकारेंगे, और आपका बेटा जब सामने आएगा तब आपको पिताजी कह के पुकारेगा। तो आप में अंतर कुछ हुआ था क्या? आप तो वही थे ना, आप में किंचित भी अंतर नहीं हुआ था। जो आपका संजीव नाम था वही नाम से आप पिता के भी सामने थे और बेटे के भी सामने थे। पर अंतर क्या हुआ? जैसे ही व्यक्ति का संबंध बदला, आपकी संज्ञा बदल गई। मैं समझना, दृष्टांत भले ही उनके नाम का दे रहे हैं पर आप सभी को समझा रहा हूं। जैसे एक माँ भी है और बेटी भी है कि नहीं? जब संबंध बदलता है संज्ञा बदलती है। ऐसे ही ये जितने जितने संबंध बताए गए हैं, चाहे व्याख्यान व्याख्येय हो, वाच्य वाचक हो, अभिधान अभिधेय हो, समय समय पर संबंध और अपेक्षा बदलते ही बदलते हैं। आप बदले क्या संजीव भैया? नहीं बदले। पर जैसे सामने वाला व्यक्ति बदला, आपकी संज्ञा बदल गई। जब आप अखबार के उस न्यूज़पेपर के ऑफिस में होते हो, वहाँ आपको कोई बेटा और पिता कहेगा नहीं, वहाँ तो आप ऑफिसर हो। संबंध समझना। कहने का प्रयोजन माँ यही है, इतना ही है कि जैसे ही हमारी अपेक्षा बदलती है, वस्तु का संबंध बदल जाता है। वस्तु बदली क्या? वस्तु नहीं बदली, वही पंचास्तिका है, वही कुंद कुंद स्वामी, वही जयसेन स्वामी, अमृतचंद स्वामी, और वही मैं, वही आप। पर कथन बदला, अपेक्षा बदली, संबंध बदल गया और संज्ञा भी बदल गई। ऐसे ही जो अभी तक हम भगवान के शब्द समय को वाचक कह रहे थे, शब्द समय को जो हम वाचक कह रहे थे, वह वाच्य नहीं हो सकता। भगवान के शब्द समय को अभी तक हम वाचक कह रहे थे, वह भगवान की दिव्य ध्वनि हमारे लिए वाच्य नहीं होगी क्या? भगवान की दिव्य ध्वनि से जो 6 द्रव्यों का व्याख्यान हुआ, उस 6 द्रव्यों के व्याख्यान को लेकर मैं व्याख्यान करूंगा, तो मेरे लिए वाच्य क्या हुआ? भगवान ने कहा अहिंसामयी विश्व धर्म, ये धर्म का स्वरूप जो उन्होंने बताया, श्रावक के और साधु के निमित्त से जो धर्म का उन्होंने स्वरूप बताया, उसका विस्तार कर लेंगे तो मेरे लिए वाच्य क्या है? भगवान की वाणी में निकले हुए शब्द समय अगर मैं विस्तार उसका कर रहा हूँ, उसका व्याख्यान कर रहा हूँ, तो भगवान की वाणी को ही हम व्याख्येय भी कह सकते हैं और वाच्य भी कह सकते हैं कि नहीं? समझ में आया क्या अंतर? वाच्य और वाचक। अभी तक हमने शब्द समय को वाचक 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 ऐसा रट के मत रखना, क्योंकि तत्वों में आज तक माँ यही भूल होती रही जीवों के साथ। उन्होंने तत्वों के स्वरूप को, नयों को, गाथाओं को मात्र दिमाग में रट के रखा है। उन सूत्रों को रटने का निषेध नहीं है, पर रटने के साथ साथ ये भी भान हमें होना चाहिए कि इसका कब कौन से समय में हम बदलाव करके उसका प्रयोग कैसा कर सकते हैं। वास्तविकता में वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है, क्योंकि रटा रटाया ज्ञान तो बचपन से हमने सीखा है। बचपन में भी बच्चों को पढ़ा दो, वो भी रट के बैठ जाएंगे। पर ये निर्णय होना चाहिए, जो आज पिता है, कल कुछ समय बाद वह पिता बेटा भी होगा। जो बेटा है वह कुछ समय बाद पति भी होगा। संज्ञा रूप, नाम रूप, वस्तु तो वही है। ऐसे ही ये जैसे व्याख्यान व्याख्या संबंध के विषय में समझा, ऐसे ही वाच वाचक शब्द को भी हमने समझा। समझ में आया? क्योंकि आगे वही समझाते हुए अभिधान अभिधेय तक हमें पहुंचना है। पढ़ते हैं अगली पंक्ति को। द्रव्यागम रूप शब्द समयो अभिधानम वाचकः तेन शब्द समयेन वाचः
पंचास्तिकाय लक्षणार्थ समयो अभिधेय इति अभिधान अभिधेय लक्षण संबंधः। समझ में आया? अभी समझाते हैं। द्रव्यागम रूप, द्रव्यागम रूप पुनः समझना। द्रव्यागम रूप क्या? शब्द समय। जो शब्द था उसको हमने द्रव्यागम कहा था। पहले ही दूसरी गाथा के पहली बार शुरू करने से पहले ही क्यों कहा था शब्दागम क्यों कहा था? द्रव्यागम क्यों कहा था? क्योंकि शब्द क्या थे? सद्दो भंदो सोमो शब्द क्या थे? पुद्गल द्रव्य की पर्याय थी। द्रव्य रूप उद्घाटित हुए थे, इसलिए हमने उसको द्रव्यागम रूप शब्द समय कहा था। याद है क्या? अर्थ भी क्या था? पदार्थ भी क्या था? द्रव्य था ना। तो द्रव्य रूप उसको भी हमने द्रव्यागम रूप स्वीकार किया था। उसी को यहाँ कह रहे हैं द्रव्यागम रूप शब्द समयः अभिधानम वाचकः। क्या है शब्द समय? वाच्य की वाचक। शब्द समय क्या है? वाचक है। अभी सामान्य अपेक्षा से यहाँ का कथन चल रहा है, कोई अन्य अपेक्षा से नहीं। जो अभी तक हमने समझा था वह जो शब्द समय था वह वाचक था कि नहीं? उसी वाचक को अभिधान कहा है। किसको? जिसके द्वारा अभिधेय को प्राप्त किया जाता है, जिसके द्वारा अभिधेय को समझा जाता है, वह अभिधान है। क्या लिखोगे? जिसके द्वारा अभिधान को प्राप्त किया जाता है या जिसके द्वारा अभिधान को समझा जाता है वह अभिधेय है। और अभिधेय को समझने के लिए, अब अभिधान की व्याख्या, अभिधेय को समझने के लिए जो शब्दों का, वाक्यों का, समूह का प्रयोग चल रहा है उसको अभिधान कहेंगे। समझ में आया क्या? वैसी ही परिभाषा है जैसी वाच्यवाचक की है, वैसी ही परिभाषा है जैसी व्याख्यान व्याख्येय की है, ऐसी ही अभिधान अभिधेय है। पुनः समझना, जिन शब्दों के द्वारा हम अभिधेय को प्राप्त करते हैं वे शब्द अभिधान हैं, वे ही शब्द वाचक है, वे ही शब्द व्याख्यान है, वे ही शब्द शब्द समय है। नहीं आया समझ में? 4 शब्द समानार्थी है। कौन से? शब्द समय, पुनः वाचक, पुनः अभिधान, पुनः व्याख्यान। ये चारों ही एक समान हैं। और वाच्य, अभिधेय, अर्थ समय और व्याख्येय ये चारों शब्द एक समान हैं। अब और अच्छे से समझ में आ जाए। समझ में आया? जैसे हमने व्याख्यान की परिभाषा की थी वैसे ही अभिधान की परिभाषा समझना। जैसे हमने वाच्य की परिभाषा की थी, वाचक नहीं, वाच्य की, वैसे ही अभिधेय को ग्रहण करना। नहीं आया समझ में? पुनः समझाऊं। पहुंचते हैं पुनः अपने पुराने दृष्टांत पर। ये नई भाषा में बताना, पुरानी भाषा हो गई। अगर मुझे इसके बारे में कहना है, ये जो वस्तु मेरे हाथ में है इस वस्तु के बारे में मुझे कहना है, तो ये वस्तु क्या है? ये वस्तु अभिधेय है, व्याख्येय है। वाच्य हो गया पुरानी बात। ये वस्तु अभिधेय है और जिन शब्दों के द्वारा मैं इस वस्तु को समझा रहा हूँ वह मेरे शब्द है, अभिधान है, वही व्याख्यान है। समझ में आया? अब एक साथ लिख लो। अगर कॉपी में लिख रहे हो तो चारों शब्द इज इक्वल टू करके लिख लो। चारों शब्दों को सबसे पहले शब्द समय लिखो, शब्द समय के सामने वाचक लिख दो, फिर व्याख्यान लिख दो और फिर उसके बाद अभिधान लिख दो। फिर उसके नीचे लिखते हुए अर्थ समय इज इक्वल टू वाचक
इज इक्वल टू अभिधेय इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, व्याख्येय। ये चारों शब्द एक साथ हमें समझना है। अब पुनः पहुंचते हैं आचार्य भगवंत की टीका पे। क्या कह रहे हैं, जो द्रव्यागम रूप शब्द समय है वही अभिधान है, वही वाचक है। तेन शब्द समयन वाच्यः, उसी शब्द समय से जो वाच्य है, शब्द समय से वाच्य कौन है, पुरानी बातें को याद करो। शब्द समय से वाच्य कौन है, शब्द समय तो वाचक हुआ, उससे वाच्य कौन है, किसे कहना चाहते हैं, पंचास्तिकाय लक्षणों अर्थ समयः। जो पंचास्तिकाय का वस्तु का समूह है साक्षात, वह क्या है, वह अर्थ समय है। और वही अर्थ समय अभिधेय वाच्यः इति अभिधान अभिधेय संबंधः। मिल गया, मिल गया, कागज पे नहीं, इधर दिमाग में भी कुछ तार मिल गए, समझ में आ गया। वही विषय है, अन्य कोई नया विषय नहीं है। मात्र आगम के जितने जितने शब्द हैं उनको आचार्य महाराज हमें पुनः पुनः समझाने का प्रयास कर। वही वाच्य है जो अभिधेय है, वही अभिधेय है जो व्याख्येय है, वही व्याख्येय है जो अर्थ समय है। समझ में आया, ये सब कुछ लिखा है हमने। तो इस प्रकार से ये अभिधान अभिधेय लक्षण रूप संबंध पूर्ण हुआ। फलम प्रयोजनम चाज्ञान विच्छित्यादि निर्वाण सुख पर्यतम मिति संबंधा अभिधेय प्रयोजनानि ज्ञातव्यानि भवन्ति इति भावार्थः। कितने अर्थ समझने थे हमें, कितने अर्थ समझते हैं हम, 5 अर्थों को समझना होता है। शब्दार्थ, भावार्थ, नयार्थ, मतार्थ और आगमार्थ। यहाँ पर पहले क्रियाकारक संबंध के साथ शब्दार्थ समझा दिए, याद है क्या, प्रणमीय यानी नमस्कर्तुम नत्वा, ये शब्दार्थ हुआ। अब एक पंक्ति में भावार्थ बता रहे हैं कि भाव क्या था इसके पीछे का। समय समय पर जो हमने अपेक्षाओं से व्याख्यान किया वह नयार्थ था। इसकी अपेक्षा से वाच्य, इसकी अपेक्षा से वाचक, ये सब कुछ नयार्थ था। जो अन्य मतों का खंडन रूप, भले ही वहाँ पर माँ मतार्थ ऐसा शब्द लिखा नहीं है, पर फिर भी मतार्थ का व्याख्यान हो चुका है, हो चुका है। जहाँ पर कह दिया कि भगवान के मुखारविंद से निकलने वाली वाणी से ही चतुर्गति का नाश होता है, ये हो गया। अन्य दर्शन का खंडन हो गया। जो नहीं मानते कर्मों के नाश से मुक्ति मिलती है, उनके दर्शन का खंडन करके अपना मंडन हो गया। ये हमारा मतार्थ भी हो गया। तो ये भावार्थ यहाँ समझा ले। फलम प्रयोजनम च अज्ञान विच्छित्य आदि। फल क्या है, क्योंकि उत्थानिका में ही टीका के प्रारंभ में ही आचार्य भगवान ने कहा था संबंध अभिधेय प्रयोजनानि, इन तीनों बातों को बताएंगे। संबंध कौन से समझे, 3 संबंध समझे, क्रियाकारक, व्याख्यान व्याख्येय, अभिधान अभिधेय, ये संबंध हो गए। साथ साथ जो अभिधेय जिसे प्राप्त करना था साक्षात पंचास्तिकाय स्वरूप को, वह अभिधेय था। अब प्रयोजन क्या है, ये सब कुछ पढ़ने के पीछे जो मेरा फल था, प्रयोजन था, वही कौन सा, अज्ञान विच्छित्ति। याद है क्या, पहली श्लोक की पहली गाथा की टीका में जयसेन स्वामी ने विस्तार से 2 प्रकार के फल बताए थे, भूल गए, प्रत्यक्ष परोक्ष। प्रत्यक्ष के पुनः 2 फल बताए थे, साक्षात परंपरा, और परोक्ष के और भी अभ्युदय निःश्रेयस फल बताए थे। उन फलों को यहाँ कह रहे हैं फल ही प्रयोजन है, अज्ञान निवृत्ति आदि से लेकर निर्वाण सुख पर्यंतम इति। कितने फल बताए थे माँ, कितने फल बताए थे, 2 प्रत्यक्ष 2 परोक्ष। प्रत्यक्ष के साक्षात परंपरा, अज्ञान निवृत्ति आदि साक्षात थे। वह परंपरा से जो शिष्य प्रतिशिष्य पूजा आदि, वह
परंपरा से प्रत्यक्ष थे, निश्रेयस और अभ्युदय की अपेक्षा से परोक्ष फल थे। उन चारों को एक साथ जोड़कर आचार्य भगवान ने कहा, अज्ञान विच्छुति यानी अज्ञान का नाश से लेकर निर्वाण सुख पर्यंतम यह फल है। संबंध इस प्रकार से, संबंध अभिधेय और प्रयोजन को जानना चाहिए, यही भावार्थ हुआ, यही भावार्थ हुआ। एवं अभीष्टाभिमत देवता नमस्कार मुख्यतया गाथाद्वयेन प्रथम स्थलम गतम। क्या कहा? इस प्रकार से इष्ट अभिमत देवता को नमस्कार करने की मुख्यता से 2 गाथाओं से युक्त प्रथम स्थल समाप्त हुआ। कितने स्थल बताए थे? सब भूल गए पुरानी बातों को। 181 गाथा के रूप जो पंचास्तिका था उसको 3 महाअधिकारों में विभाजित किया था। 3 महाअधिकारों में पहले अधिकार में कितनी गाथा, पहले अधिकार में कितने स्थान, ये सब कुछ समझाया था। भूल गए ना? पीछे पन्ने पलटो, कॉपी के भी और दिमाग के भी, याद करके आना। उसमें कुछ स्थल बताए थे, वह पहले महाधिकार में कितनी गाथा, उसमें से कौन से कितने कितने स्थल, ये सब कुछ समझाया था। तो पहले महाधिकार का पहला स्थल यानी पहला स्थान 2 गाथाओं से पूर्ण हुआ। अब नया विषय, नया वाच्य लेकर नए वाचक के रूप में अगली गाथाएं आएगी। समझ में आया क्या? नया व्याख्यान होगा और नया व्याख्येय होगा। विषय 2 गाथाओं का भिन्न था, मंगलाचरण रूप वह पूर्ण हुआ। अब आचार्य भगवंत हमें उस समय का ही स्वरूप विस्तार से समझाने वाले हैं। किसका? 3 प्रकार का समय, शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय। इन 3 समय की व्याख्या आचार्य भगवंत हमें 3रे नंबर के श्लोक में समझाने वाले हैं। उसे कल पढ़ेंगे क्योंकि आज का समय अपना हो चुका है। समय समय पे होता है, 4:30 बज गए हैं। क्या करूं, घड़ी बहुत तेज चलती है, पता नहीं चलता। इसलिए कल समय पर आओ, समय को पाने के लिए, समय की व्याख्या समझने के लिए। 3 बजे हम 3 नहीं, अभी 3:30 बजे, फिर दशहरे के बाद 3 बजे से हम कक्षा को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि समय को समय पे समझना है। इसलिए समय को प्राप्त करने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी